कल तक के क्लास के अंदर हम एक कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल किस केस के अंदर होता है, एक बार कल की क्लास के अंदर जो देखा था, थोड़ा सा रैपिडली अपन इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये देख लिया था अलजेब्रा क्या है, क्यों अपने को पढ़ना पड़ा, कौन कौन से ऑपरेटर अलजेब्रा के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ऑल द अल्फाबेट्स आर कंसीडर्ड एज वेरिएबल। कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारा जो वैल्यूज फिक्स है, चाहे वो नेगेटिव हो, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, वो वैल्यूज फिक्स है तो हमारी कांस्टेंट कंसीडरेबल है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट्स, कि हमारे पास जो भी अलजेब्रिक टर्म दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम जो चीज लिखते हैं वो हमारा कहलाता है कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल 2xy था, तो अगर हमें न्यूमेरिक और कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट देखना तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आती है विद साइन, और हमें केवल और केवल कोफिशिएंट की बात करता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो साथ के अंदर टर्म लिखी हुई थी, जैसे 3xz की बात करते हैं तो x का अगर न्यूमेरिक कोफिशिएंट तो 3 है और x का कोफिशिएंट 3z है, मतलब रिमेनिंग जो पार्ट बचता है वो कोफिशिएंट निकलता है। इसके बाद हमने देखा था टर्म्स के हिसाब से हम कैसे कैसे जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग नाम से, तो हमने देख लिया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। द नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, नंबर ऑफ टर्म इज 1 तो वो है मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म अगर आपके पास 2 है सिंप्लीफिकेशन के बाद तो बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म इज 3 देन ट्राइनोमियल, एंड नंबर ऑफ 4 इज टर्म आर 4 तो क्वाड्रिनोमियल। और फिर हमने देखा था कि सर ऐसे ऐसे अपन कब तक जानेंगे, तो ये कह दिया कि इफ द नंबर ऑफ टर्म इज 1 तो मोनोमियल एंड मोर देन 1 तो बाइनोमियल, है ना। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ टर्म 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है एंड 5 भी हो सकती है। यहाँ अपन ने देखा था। देन हमने कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस कंडीशन के अंदर पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक चीज सीख ली थी कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बताना है तो उसकी एक तो पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव और होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास ये लिखा हुआ है क्या, कि इफ x टू द पावर 1/2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर पावर फ्रैक्शनल आ गई तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इतना हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर देखा था, ठीक है। नाउ आज अपन लोग नया टॉपिक देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल अगर हमें पता चल गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो पॉलिनोमियल बन रहा है, तो वो पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है बेटा, अपन नाउन जो हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम नाउन का जो यूज करते हैं, ठीक है ना, उस नाउन के हिसाब से, जैसे अपन बार बार गांधी जी, महात्मा गांधी पूरा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। बात के अंदर अगर हमारे को सेम पैराग्राफ के अंदर अगर गांधी जी का नाम बार बार लिखना है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, ही, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन ही बोलते हैं ना, प्रोनाउन ही बोलते हैं। यस, दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर हमारे पास एक लार्ज एक्सप्रेशन है, उसको अगर हमारे को इजी गोइंग एक नंबर, एक वेरिएबल के फॉर्म के अंदर लिखना है, एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना है जो उस पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे ऐसा कभी कभी होता है कि आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं पर भी जाना है, ठीक है, अपन किसी की शादी के अंदर जाते हैं तो हम वहां पर क्या लिखते हैं कि भाई प्रवीण सर की आप शादी के अंदर आए, अक्षिता के पापा है, तो वहां पर वो लिख देंगे सौरभ जी मेहरा। यस, ये हम देख रहे थे कि अगर सौरभ जी मेहरा को एक शादी के अंदर जाना है और वहां पर ये देखना है कि प्रवीण सर की शादी के अंदर सौरभ जी गए हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो लिखते हैं सौरभ मेहरा, है ना, विशेष यू कॉन्ग्रेचुलेशन, और नीचे लिख देते हैं मेहरा फैमिली। मतलब पूरी फैमिली को क्या हो गया, इन्होंने एक ने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर ये चीज देखते हैं कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना हो किसका, पॉलिनोमियल का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलिनोमियल आया 3x² प्लस 2x प्लस 9, ठीक है ना। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ x, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं P और यहाँ लिख देते हैं x। आई बात समझ के अंदर, मतलब एक ये पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल क्या है,
एक्स है। आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई एक पॉलिनोमियल हो गया 3x³ प्लस 4x² प्लस 5। यहाँ पर x एक वेरिएबल के अंदर एक हमने पॉलिनोमियल बनाया जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया है एफ एक्स से, है ना। तो मतलब अब क्या हो गया, जहां जहां पर आपको ये बात लिखनी पड़े कि ना 3x² प्लस 4x² प्लस 5, उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे कि मैं बोल रहा हूँ 5 लाइन मेरे को लिखनी है कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 5 में x³ का कोफिशिएंट 3 है। तो अपन इतना बार बार इस चीज को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x³ इन एफ एक्स। एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पूरे को रिप्रेजेंट। कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x² इन एफ एक्स इज 4। तो वहां पर ये एफ एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और वापस देखते हैं तो सर किस किस से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो आप अगर आपकी ग्रेड 9 में देखोगे तो आपको पी एक्स से पॉलिनोमियल दिखेगा, ठीक है ना, आपको जी एक्स से दिख जाएगा, आपको एफ एक्स से दिख जाएगा, आपको आर एक्स से दिख जाएगा। ये चार आपको देखने को मिलेंगे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल ये बताया गया है कि अगर हमारे पास जैसे मैंने लिख दिया है x⁴ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 4, तो अपन इसको बोल देंगे पी एक्स। अब जहां पर भी मुझे ये चार पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी उसकी जगह मैं पी एक्स लिखूंगा केवल इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। जहां जहां पर इन चारों को मेरे को यूज करना है मैं वहां पर क्या कर दूंगा, पी एक्स कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्यों रिप्रेजेंटेशन अपने को एक सिंगल में देना पड़ा। कि जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, है ना, लिखा मैंने x³ प्लस 2x² प्लस 9। तो हम क्या लिखते हैं कि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन px डिवाइडेड बाय x प्लस 1। समझ आई बात, मतलब क्वेश्चन ने भी क्या कर लिया, यूज ले लिया px का कि px को जब मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। अपने को ये सॉल्व नहीं करना है, केवल क्वेश्चन के अंदर। अब देखो अदरवाइज क्वेश्चन को क्या लिखना पड़ता, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 2x² प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो यहाँ पर ये इसका रिप्रेजेंटेशन का आपका थोड़ा सा बेनिफिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर अपन आगे चलते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री, ठीक है ना। डिग्री आपको कब मिलती है, अगर अपन जनरली डिग्री से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है ना। डिग्री क्या है, डिग्री है अपने पेरेंट्स से अगर अपन बात करते हैं कि डिग्री कर रहे हैं डिग्री कर रहे हैं डिग्री कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहे हैं। जितनी हायर डिग्री लेते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा, ऊपर हम चढ़ते जाए, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में है, डिग्री हम बोलेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। कि जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल में जो आपके पास वेरिएबल बताया गया है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है उस पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फिर वापस हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है, जैसे एग्जांपल 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या हो गई। तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, x²। क्या है वेरिएबल, x²। तो x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया 2। तो डिग्री क्या हो गई इसकी, x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पर पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गई आपकी। तो जैसे एक और एग्जांपल देखो 4x³ प्लस 2x² प्लस 9, इसकी डिग्री क्या होगी 3, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो 3x की पावर 4
प्लस 2x² प्लस x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x। इसकी डिग्री निकालनी है अपने को, ठीक है। क्या होगी इसकी डिग्री? देखो, इसकी डिग्री आपको निकालनी है। तो देखो, हमने डिग्री के अंदर क्या बात बोली है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं। कब करेंगे? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई करा, तो यहाँ ये देख रहे हैं x नीचे, तो यहाँ डिवाइड होगा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि 3x की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 2x² अपॉन एक्स प्लस x अपॉन एक्स। तो यहाँ जब ये x ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी पावर 1, ये हो जाएगी -1। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? ये 3x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 बनेगा, प्लस ये बनेगा 2x² प्लस x की पावर मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 और x कट के 1 रहे। तो यहाँ पर x² और इसका बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो हम सॉल्व क्या करते हैं? 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? ये। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? अब 3 हो गई। आई क्या बात समझ के अंदर? अरे क्लियर है या नहीं है? चलो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सब मेरे को बताएंगे जिससे मैं पूछता हूँ, ठीक है। आप ये चीज तो समझ गए कि अगर नीचे आपके पास कहीं पर पावर कुछ दी हुई है तो ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगी? पहले सिंप्लीफाई होगी, ठीक है ना। तो बेटा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? 3x की पावर 1 प्लस 2x की पावर 0 हो जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा? 5x की पावर -2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा क्या? होगा क्या? हमने अभी अभी तो सीखा है लास्ट की स्लाइड के अंदर कि पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव में हो ही नहीं सकती वेरिएबल की। तो जब ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा तो इसकी डिग्री कहाँ से होगी? फिर भी इनकेस अगर एग्जाम में पूछ ले तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा? 1। वैसे तो होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, लेकिन इन केस कभी मैं ही पूछ लूं आपसे, ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं पहली बात तो। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना ना। मैंने आपको एक वर्ड दे दिया और आपसे कहा बताओ कौन सी तरह की संज्ञा है ये। हिंदी के अंदर 3 तरह की होती है ना, जातिवाचक, भाववाचक और वो, है ना। जब तो है, मैं कह रहा हूँ मैं आपको जो शब्द दे रहा हूँ वो संज्ञा ही नहीं है, तो आप कहाँ से उसका भाव प्रकार बताओ, ठीक है ना। तो वो वाली बात आ गई। इसके अंदर देखेंगे तो जब मैं इस x को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पर x³ ओवर x आएगा प्लस 2x² अपॉन x आएगा प्लस 5x अपॉन x आएगा। तो ये x ऊपर गया तो क्या बन गया? x²। ये x ऊपर गया तो 2x, और ये x चला गया तो 5। तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है जो एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सभी को? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, कि जो आपकी डिग्री होती है उसके बेस पे पॉलिनोमियल, जैसे अपन ने नंबर ऑफ टर्म से देखा ना, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ऑल, डिग्री के हिसाब से अपन पॉलिनोमियल को कैसे देखें, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया कि हमारे पास क्या हो सकता है? इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो? अगर आपके पास डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री क्या हो? 1 हो, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिन, क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा जैसे 3x प्लस 4। यहाँ पर ये 1 वेरिएबल के अंदर हो गया है ना, ये हो गया 3x प्लस 4y।
यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 2 वेरिएबल के अंदर। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल कैसे दिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं देखूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ दिखेगी ax प्लस बी, कि मतलब आपके पास एक वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी 1, और साथ के अंदर कोई कांस्टेंट हो सकता है, बी जो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, बट ए 0 नहीं होगा, अदरवाइज वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा ही। ठीक है, सेकंड आपका है बेटा, अगर आपके पास डिग्री जो है आपकी वो क्या हो 2 हो, इफ द डिग्री इज 2, तो वो कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री क्या हो, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक। इसकी जनरल फॉर्म क्या कहलाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म। ठीक है ना, मतलब आपके पास हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा। एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4, इसमें मस्ट नहीं है, हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म होनी बहुत जरूरी है। क्या होनी जरूरी है, स्क्वायर वाली टर्म, है ना, बाकी दूसरी हो या नहीं हो चलेगा, है ना। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 4z स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज ऑफ द रीजन जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास अगर 2 है तो वो क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला पोर्शन 0 हो सकता है, ये वाला 0 हो सकता है, बट ax स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी डिग्री 3 हुई तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, कि जहां पर पावर हमारे पास क्या है 3 है, तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका मतलब 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, बट जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, आई बात समझ के अंदर, ये हमारे पास हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर आपके पास अब इसके अंदर ये है 3x क्यूब भी हमारे पास एक अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, 4z क्यूब भी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और फोर्थ वन है, अगर आपके पास डिग्री क्या हो 4 आ जाए, हम ये डिग्री लिख रहे हैं सीरियल नंबर नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, अगर आपके पास डिग्री क्या आ जाए 4 आ जाए, तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा होगा, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, वैसे बाय क्वाड्रेटिक कोर्स में नहीं है, बट एटलीस्ट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं जिन बच्चों को 10th के अंदर देखता हूँ वहां उनको पॉलिनोमियल की कुछ नॉलेज ही नहीं है, बस वो टाइम पास करने बैठते हैं। ठीक है ना, और फिर आपको भी दिक्कत होती है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4x की पावर 4, यहाँ पर 4 हो जरूरी नहीं है ना, ऐसे गलत फहमी मत पाल लेना कि हमारे स्टार्टिंग यहाँ पर 3 से कर दी या 2 से कर दी, भाई यहाँ पर भी अगर आपका ये नहीं होगा तो भी आपके पास यही कहलाएंगे, है ना। हाँ, यहाँ मैंने लिख दिया x की पावर 4 प्लस यहाँ पे 3x की पावर 4 भी हो सकता है, हमारे को पावर 4 चाहिए, या कोफिशिएंट कुछ भी हो चलेगा, 4x स्क्वायर, ये क्या हो गया क्वाड्रेट बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, कि ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस, ठीक है ना। अगर डिग्री 1 पॉलिनोमियल लीनियर, डिग्री 2 पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 पॉलिनोमियल क्यूबिक, डिग्री 4 पॉलिनोमियल बाइक्वाड्रेटिक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, अगर आपके पास वेरिएबल हो ही नहीं, अगर आपकी डिग्री क्या हो जाए 0 हो जाए, डिग्री क्या हो जाए 0, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, जैसे मैंने लिखा 37x की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 37 इंटू 1, अल्टीमेटली आया 37, तो ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर एवरीवन, एनीवन हैज एनी डाउट इन पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जैसे आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। आपको px की जगह आपको ये बोल दिया कि फाइंड p1, है ना। इसका मतलब आपको वेरिएबल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 3, 1 का क्यूब प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या हुआ, 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 और 2 5, ये 10। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10। ठीक है ना। जैसे अगर आपको ये बोल दिया गया कि फाइंड, अगर Px आपको दे दिया कि 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, फाइंड आपको करना है P2 प्लस P ऑफ माइनस 2। तो आप पहले P2 रखेंगे, इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहा है, तो अपन x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो हो गया 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या आया, 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32 माइनस 2, 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 5, 32 प्लस 5 37, 37 माइनस 8 29। तो P2 की वैल्यू तो आ गई आपके पास 29। अब P ऑफ माइनस 2 निकाला तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5, माइनस 2 का क्यूब हो गया माइनस 8, माइनस 8 4 जा माइनस 32, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस का 8, और प्लस आ गया आपका एंड में 5। तो माइनस 32 और माइनस 8 माइनस का 40, माइनस 40 प्लस 5 माइनस का 35। तो ये आई आपके पास P ऑफ माइनस 2 की वैल्यू। ठीक है, आपको एंड ऑफ द मोमेंट करना क्या था, P ऑफ 2 और P ऑफ माइनस 2 को ऐड करना था। तो P2 प्लस P माइनस 2 की वैल्यू है आपके पास, ये तो आई 29 और ये आई प्लस माइनस का 35। तो 29 में से 35 गए तो क्या बच गए, माइनस का 6। तो ये जो 6 आंसर आया, ये इस पूरे का कैलकुलेशन होकर आया। ठीक है, क्लियर है ये चीज।